हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी लो टी। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल सही नहीं है या फिर कम बन रहा है तो कई वार्निंग साइंस हमें देखने को मिलते हैं। आज उसी वार्निंग साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये वार्निंग साइंस अगर आपको दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह कैसे लेनी है, क्या आपको करना है ताकि आपको इससे जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है, तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर देखा जाए तो एजिंग का एक प्रोसेस होता है। एजिंग के साथ एज के साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन आपको इसके लिए तुरंत इलाज करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप अर्ली एज में ये वाली चीज़ें जो रहती है फेस कर रहे हैं तो ठीक है। क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या वार्निंग साइन होती है? तो पहला वार्निंग साइन लो सेक्स ड्राइव। ठीक है, लो सेक्स ड्राइव अगर आपका सेक्सुअल डिज़ायर जो रहती है अगर वो धीरे धीरे कम हो रही है तो ये एजिंग का एक प्रोसेस है। लेकिन अगर नॉर्मल से कम हो रही है, जो आप एक देखा जाए तो आप महसूस कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले अभी मुझे जो डिज़ायर है वो कम हो रही है, तो उस विषय में हमें तुरंत उसका इलाज करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लेकिन ये महत्वपूर्ण साइन और सिम्टम होता है जो कि अर्ली टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी में हमें देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारी बॉडी के जो मेल ऑर्गन रहता है उसको ड्यूरिंग द इंटरकोर्स वो प्रॉपर इरेक्शन में हेल्प करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी रहेगी तो वो प्रॉपरली इरेक्शन में मतलब प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है पर्टिकुलर की वो वाली कंडीशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसकी वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रिगर होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। अल्कोहल अब्यूज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा। ठीक है, लेकिन ये तो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज़ दैट सीमन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सीमन का जो भी प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उसका एक को फैक्टर होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर कम होगा तो आपका सीमन जो रहेगा क्वालिटी वाइज भी कम रहेगा। मतलब क्वालिटी अगर बात करें, मोटाइलनेस जो होती है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म होते हैं वो कम रहेगी। क्वांटिटी अगर देखें तो भी वो अफेक्ट करेगा। नियर अबाउट 3 to 5 ml ऑफ सीमन जो रहता है पर इजैकुलेशन में रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे अगर आपको टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी रहेगी तो फिर आपका ये जो रहता है स्पर्म का क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही देखा जाए तो उस पर अफेक्ट होता है उसका। ठीक है, थर्ड फोर्थ पॉइंट इज दैट हेयर लॉस। हेयर लॉस अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेगा तो आपकी दाढ़ी नहीं आती है। ठीक है, आपकी बॉडी के हेयर्स नहीं आते हैं, प्यूबिक हेयर नहीं आते हैं और सर के बालों पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा भी होता है तो भी बाल्डनेस आती है, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम भी होता है तो भी बाल्डनेस वाली कंडीशन देखने को पर्टिकुलर मिलती है। पाँचों पॉइंट अगर देखें तो थकान का रहना, फैटिग। अगर देखें टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपका मूड बूस्ट करता है, अच्छे से आपको हेल्दी रखने में सहायक करता है, आपकी बॉडी मसल्स के लिए उत्तरदायी रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम रहता है तो आपको थकान महसूस होती है, स्लीपीनेस ज़्यादा महसूस होती है, आप कई ज़्यादा कुछ काम करने पर थकान महसूस करने लग जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है। छठा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सिक्स पॉइंट इज़ दैट बॉडी फैट। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपका बॉडी फैट जो रहता है वो बढ़ने लगता है, मसल्स मास कम होने लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का हेल्दी रेंज में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। ठीक है, 7 पॉइंट इज़ दैट ऑब्वियसली बॉडी फैट बढ़ रहा है तो मसल मास कम हो रहा है, तो मसल्स मास का कम होना, मसल्स मास धीरे धीरे कम होने लग जाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर रहते हैं पुशअप्स लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्क्वाट्स लगाते हैं। ठीक है, स्क्वाट्स क्या करता है, आपका बॉडी के अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है जो कि आपकी मसल्स मास को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है तो आपका मसल्स मास धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि एज के साथ धीरे धीरे मसल्स मास भी कम होने लग जाता है। ठीक है, 8th पॉइंट इज़ दैट बॉन्ड डेंसिटी। बॉन्ड डेंसिटी अगर हम बात करें तो बॉन्ड की डेंसिटी कम होने लग जाती है, कमज़ोर हो जाता है बोन स्ट्रक्चर हमारा। बोन्स जो होती है स्पेशली अगर देखा जाए तो किसी में अगर देखें तो गोरिल्ला बोन्स रहती है, अच्छी हेल्थ रहती है, लेकिन धीरे धीरे एजिंग के साथ आपने देखा होगा बोन भी कमज़ोर हो रही है। ठीक है, इजीली मतलब ब्रेकेबल होने लग जाती है। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में हमें ये वाली कंडीशन हमें देखने को पर्टिकुलर मिलती है।
तो उस वाली कंडीशन में हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। 9 पॉइंट इज़ दैट मूड डिसऑर्डर। ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो आपके अदर हार्मोन्स अफेक्ट होंगे जो कि मूड के लिए जो एनहेंस करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑब्वियसली आपको थकान रहेगी तो आपको मूड डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशन, डिप्रेशन जैसी कंडीशन या कॉग्निटिव जो फंक्शनैलिटीज़ रहती है उससे आपको जूझना पड़ सकता है। 10 पॉइंट इज़ दैट मेमोरी प्रॉब्लम और कॉग्निटिव प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया मूड से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है तो मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब कॉग्निटिव मतलब जो सोचने की क्षमता रहती है, जो आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसकी क्षमता होती है, आपका इमोशंस होते हैं, उन सब चीज़ों पर एक टेस्टोस्टेरोन लेवल का काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 11 पॉइंट के बारे में, 11 पॉइंट यानी स्मॉल टेस्टिस। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो आपका टेस्टिस प्रॉपरली देखा जाए तो उसके साइज़ में डिफरेंशिएट आने लग जाता है। इसलिए हमें ना कई बार पेशेंट्स में अगर बच्चे आते हैं और उनके अंदर अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, गायनेकोमेस्टिया या फिर ऐसी कंप्लेन देखने को मिलती है, तो टेस्टिस एवोल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टेस्टिस एवोल्यूशन करने पर हमें पता चलता है कि वो स्मॉल हो रहे हैं या फिर उनका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल की जांच करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। लास्ट 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट एनीमिया। एनीमिया वाली कंडीशन में देखने को मिलता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपकी हेल्दी ब्लड सेल्स के लिए भी उत्तरदायी होता है। अब आप सोचेंगे कि उसके लिए तो आयरन रहता है, तो क्या होता है कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो पर्टिकुलर अफेक्ट होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन हो गया, फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन हो गया, तो बॉडी के अंदर जो चीज़ें रहती है, मिनरल्स और वाइटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होते हैं वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं। इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल का हेल्दी वे में रहना ज़रूरी होता है। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आप क्या करें जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही रहे। तो आप क्या करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग एक्सरसाइज करें, रनिंग आप कर सकते हैं, पाँव की जो बड़ी मसल्स होती है उनकी एक्सरसाइज करें। डाइट में आप ऐसे फूड लें जो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप करते हैं। कैसे फूड्स, जैसे प्रोटीन डाइट जो होती है वो आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप करता है। ठीक है, जितने भी मीठे फल होते हैं, बनाना जो वेट गेन में सहायक होते हैं वो आप करें, ताकि साथ में आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप होगा। और पर्टिकुलर आप चेकअप ज़रूर करवाएं। टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है ब्लड सीरम में, आप वो चेकअप ज़रूर करवाकर आप अपने डॉक्टर से मिलें अगर आपको ऐसी कुछ कंप्लेंट्स लगती है। तो ये था मेरा व्यू लो टेस्टोस्टेरोन के बारे में, क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो होप सो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आप पर्सनल पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे स्टोरी में टैग करना या फिर मैसेज करना। आई विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।